ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 20 नवंबर 2020 को देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं और अपनी स्वराशि धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर देवगुरु 6 अप्रैल 2021 तक मकर राशि में ही विचरण करने वाले हैं। मकर राशि में शनिदेव स्वग्रही हैं, तो 20 नवंबर से गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव की युति मकर राशि में बनने जा रही है और यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। तो 20 नवंबर से अगले 8 माह 17 दिन तक यानी 6 अप्रैल 2021 तक इन दोनों पावरफुल ग्रहों की युति कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी संभावनाओं का निर्माण करेगी, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह कहा गया है, वहीं शनिदेव को न्याय का कारक ग्रह और क्रूर ग्रह भी कहा गया है। ऐसे में चूंकि मकर राशि देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि कही जाती है, नीच अवस्था में यहाँ पर देवगुरु रहने वाले हैं, तो इन दोनों शुभ ग्रहों की युति होने से कैसी स्थितियों का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होगा, इस वीडियो में आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। तो देखिए, 20 नवंबर को जब देवगुरु का गोचर होगा तो यहाँ पर नीच अवस्था में मकर राशि में रहेंगे। हमारे नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को उच्चतम स्थान प्राप्त है। यहाँ पर सबसे प्रभावशाली ग्रहों में इनकी गिनती की जाती है और सबसे शुभ ग्रह भी इनको कहा गया है, क्योंकि इनको देवताओं का गुरु कहा गया है। ज्योतिष में भाग्य, ज्ञान, नियम, धन, संतान और बड़े भाई का कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति को कहा गया है। यानी इन सभी विषयों पर पूर्ण रूपेण देवगुरु बृहस्पति प्रभावी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति यदि जन्म कुंडली पर शुभ अवस्था में होती है तो ऐसा जातक नाम, शोहरत, सफलता, उच्चतम संतान और वैवाहिक जीवन काफी खुशनुमा होता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी माने गए हैं। यहाँ पर पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों के स्वामी भी माने गए हैं। गुरुवार दिन इनको समर्पित दिन माना गया है। सप्ताह में पीला रंग इनको समर्पित रंग और उत्तर पूर्व दिशा समर्पित दिशा मानी गई है। बृहस्पति के शुभ प्रभाव से प्रभावित जातक धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला, ज्ञान विज्ञान में रुचि रखने वाला होता है। ऐसा जातक ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में यदि पहल करे तो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च सफलता प्राप्त करता है, जैसे वकील, धनवान, संपादक, आयुर्वेदाचार्य, ज्योतिषाचार्य, जज, अध्यापक या ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए सभी क्षेत्र। देवगुरु बृहस्पति यदि शुभ अवस्था में होते हैं तो वैवाहिक जीवन खुशनुमा होता है, उच्च कुल में विवाह होता है, जीवन साथी से संबंध हमेशा शुभ अवस्था में होते हैं, जातक के सौभाग्य में वृद्धि होती है और संतान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। कुंडली पर पीड़ित देवगुरु के होने पर कई प्रकार की बीमारियां शारीरिक रूप से देखने के लिए मिलती हैं। वहीं शिक्षा में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जातक धार्मिक दिशा में काफी रुचि जो होती है, काफी व्यवधान उत्पन्न होता है। पीड़ित गुरु के होने पर धार्मिक दिशा में मन में भटकाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर पीड़ित गुरु के होने पर वैवाहिक जीवन भी काफी तनावग्रस्त होता है। पेट दर्द, एसिडिटी और कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। गुरु के शुभ प्रभाव से जातक उदारवान होता है, ज्ञानी होता है और सौभाग्य में निरंतर वृद्धि होती है। आइए जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है। 20 नवंबर 2020 को देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं और सप्तम भाव में ही देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की युति बनने जा रही है। तो कर्क राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव में, लग्न भाव में और तृतीय हाउस यानी पराक्रम भाव में जा रही है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की संभावनाएं इस समयावधि में यानी 8 माह 17 दिन तक 6 अप्रैल 2021 तक बनती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनका काफी मनोबल और जो उत्साह है काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। लग्न भाव में देवगुरु की दृष्टि जाने से धार्मिक जीवन में आप संलग्न हो सकते हैं। आपका जो रुझान है धार्मिक क्रियाकलापों में ज्यादा होगा। आप धार्मिक जीवन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों का जनमानस के ऊपर काफी सम्मान की प्राप्ति होगी। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ या समाज में, परिवार में काफी सम्मान की प्राप्ति आपको होगी। इस समयावधि में आपको कम मेहनत में ज्यादा परिणाम मिलता हुआ दिखाई देगा।
यदि आप मेहनत ज़्यादा कर रहे थे और आपको परिणामों की प्राप्ति कम हो रही थी, तो 20 नवंबर से लेकर गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव की युति आपके सप्तम भाव यानी शुभ घर में होने से जीवन में काफी श्रेष्ठता देखने के लिए मिलेगी। कर्क राशि वाले जातकों को मित्रों से लाभ प्राप्त होगा। पराक्रम भाव में स्थितियां काफी श्रेष्ठ रहने वाली हैं। दृष्टि जाने से आपको परिवार के सदस्य भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इस समय बद में यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो उससे आपको अच्छे लाभ, विदेश में यदि आप सेटल्ड होना चाहते हैं, विदेश में यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो विदेश से मुनाफा की पूर्ण रूपेण संभावना जीवन में बनेगी। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। संतान आपका श्रेष्ठ प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। वहीं यदि आप कोई पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव में देवगुरु की स्थिति उत्पन्न होने से व्यवसाय में काफी सफलता देखने के लिए मिलेगी। जीवन में अच्छा प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा। इस समय अवध में जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और परीक्षा प्रतियोगिता की निरंतर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां काफी श्रेष्ठ और शुभ बनने वाली हैं। देवगुरु बृहस्पति की युति आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहने वाली है। यदि आप विदेश में सेटल्ड होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, यह स्थितियां भी आपके लिए अच्छी रहेंगी। यहाँ पर आपको भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ अगले 8 महीने 17 दिन तक दिखाई देगा। इस समयवध में आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपको जीवन में सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर ले जाएंगे। 11th हाउस यानी लाभ भाव में दृष्टि देवगुरु के जाने पर कई प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति आपकी होती हुई नजर आएगी। इस समयवध में विवाह की भी संभावना जीवन में बन रही है। जो जातक अविवाहित हैं उनके जीवन में विवाह के पूर्ण रूपेण संभावना इस समयवध में दिखाई देगी। यानी 6 अप्रैल 2021 के पूर्व अच्छी स्थितियां वैवाहिक जीवन में कई प्रकार के प्रस्ताव देखने के लिए जीवन में मिलेंगे जो कर्क राशि के जातक हैं। तो सभी क्षेत्रों में यह गोचर काफी श्रेष्ठ आपके लिए रहने वाला है। अगर आपके राशि पर गुरुदेव बृहस्पति पीड़ित अवस्था में हो तो आप कुछ खास उपाय जरूर कर सकते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में होते हैं तो वैवाहिक जीवन काफी तनावग्रस्त होता है, शिक्षा में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वहीं आर्थिक तंगी और भाग्य का साथ कम मिलता है। तो ये छोटे मोटे उपाय आप जरूर कर सकते हैं। देखिए, गुरुवार के दिन आपको दान करना, पीले वस्त्रों का या पीले भोजन का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। पीले पकवान का दान कर सकते हैं। अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को आप लाभ पहुंचा सकते हैं। इससे स्थितियां निस्वार्थ भाव से लाभ पहुंचा सकते हैं। इससे स्थितियां श्रेष्ठ बनेंगी। धार्मिक स्थल पर जाकर निःशुल्क सेवा आप कर सकते हैं। माता पिता और गुरुजनों के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाएं और आदर सम्मान का भाव जीवन में जरूर रखकर चलना चाहिए। इससे देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कुंडली पर काफी श्रेष्ठ और शुभ होती है। गुरुवार के दिन यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे या केले के पेड़ के नीचे यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो स्थितियां काफी जीवन में श्रेष्ठ बनती हुई नजर आएंगी। साथ में गुरुवार के दिन ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करना आपके लिए काफी श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः।